नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई आज 3 बड़ी खबरें और उनके विश्लेषण को लेकर आपके बीच हूं। पहली खबर दिल्ली में मायावती की बड़ी बैठक से जुड़ी हुई है। किस तरह बहन जी बिहार चुनावों के बाद से लगातार दिल्ली में ही डटी हुई हैं, क्यों वो दिल्ली में मौजूद हैं और इसके पीछे के क्या राजनीतिक मंशा उनकी है, इस बात को आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ रामगढ़ बिहार से जीते बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने जब बहन जी का आशीर्वाद लिया तो उनको क्या गुरु मंत्र मिला, मायावती ने उनको कौन सी ऐसी एक बात कही है जिसके बाद विधायक बहन जी का आशीर्वाद लेकर वापस बिहार लौटे हैं, लेकिन उस गुरु मंत्र को वो छोड़ेंगे। और तीसरी बात, कैसे 6 दिसंबर के बाद बहुजन समाज पार्टी अपने 2026 के राजनीतिक कैलेंडर को दशा और दिशा देने जा रही है, इस बात को तफसील से विस्तार से आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, दिल्ली में बहन जी की बड़ी बैठक से जुड़ी हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज दिल्ली में अपने तमाम राज्यों के जिम्मेदारों को बुलाया। इनमें से कई वो भी राज्य हैं जहां साल 2026 में चुनाव होने हैं, कई वो राज्य हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 2027 के बाद 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी कि अगले 3 सालों में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से कई राज्यों के जिम्मेदारों को आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक में बुलाया था। सबसे पहले कौन कौन से वो राज्य हैं वो आपको बताता हूं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड के जिम्मेदारों को आज बैठक में बुलाया गया था। मायावती ने उन्हें बिहार में हुए चुनाव के नतीजों को दिखाते हुए इस बात को बताया कि किस तरह अपने अपने इलाकों में संगठन को मजबूत करना है। मायावती ने उन्हें यह भी बताया कि देखिए, हम लोग पहले इन राज्यों में एक भरपूर वोटरों के साथ अपनी पार्टी के कैडर को मजबूत करते थे। मायावती ने बताया कि किस तरह दलित बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा था और मायावती और बहुजन समाज पार्टी दलितों के सबसे बड़े हितैषी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे कैसे वोट बैंक खिसका और किस तरह वापस से जनाधार को वापस जोड़ना है, जिसमें दलित और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बिहार चुनावों का जिक्र करते हुए इस बात को बताया कि बिहार में भले ही बसपा का एक विधायक जीता हो, लेकिन उसे वोटों का प्रतिशत ठीक ठाक मिला। 1.62% के आसपास उसे वोट मिले हैं। वो ये बताता है कि बिहार में उसकी उपस्थिति बड़ी मजबूत है। बहन जी ये बात यूं ही नहीं कह रही, बिहार में ओवैसी के 5 विधायक जीते हैं और उनको वोट मिला है 1.89%। बसपा का एक विधायक जीता है और उसे वोट मिले हैं 1.62%। यानी कि वोटिंग परसेंटेज में बहुत मामूली सा अंतर है और ओवैसी के 5 विधायक जीते हैं। तो बहन जी की तरफ से यह बात क्लियर कट साफ तौर से समझा दी गई कि थोड़ी सी मेहनत आपको अपने अपने इलाकों में संगठन को लेकर करनी है और उस पर बड़ी गंभीरता के साथ चिंतन मनन करना है। आपको इस बात का एहसास रखना है कि कैसे पब्लिक के बीच में पहुंचा जाए, कैसे उनके हर सुख दुख में खड़ा हुआ जाए और दलित मुसलमान जो वोटों का कॉम्बिनेशन है उस पर आगे की सियासी लड़ाई को लड़ा जाए, उसके परिणाम देखने वाले। अब आते हैं अगली खबर पर। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बहन जी के साथ बिहार में रामगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के जीते हुए विधायक सतीश कुमार सिंह यादव की है। सतीश आज बहन जी से मिलने आए थे, उन्होंने बहन जी का आशीर्वाद लिया। उनकी मुलाकात आकाश आनंद से भी हुई। बहन जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उसके साथ यानी कि सतीश कुमार सिंह यादव के साथ जो प्रभारी थे बिहार चुनाव में, रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी के, वो भी मौजूद थे। वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। हमारे सूत्र इस बात को बताते हैं कि मायावती ने सतीश से ये कहा, विधायक से ये कहा कि आप जमा खान वाली गलती मत करना। जमा खान बहुजन समाज पार्टी के 2020 में जो विधायक जीते थे चैनपुर विधानसभा से, उन्होंने जो गलती की थी वो गलती आप मत करना। इसका आपको लाभ बेहतरीन मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी आपको इसका बड़ा लाभ देगी। ये बात हमारे इंटरनल सोर्सेज बताते हैं। बहन जी ने सतीश कुमार जी को यह बात साफ तौर से एक लाइन में समझा दी। क्या गलती की थी जमा खान ने? आपको यह बात तो पता है, नहीं पता है तो बता देता हूं। जमा खान इकलौते विधायक जीते
बहुजन समाज पार्टी के साल 2020 में उन्होंने चैनपुर विधानसभा सीट से जिस पार्टी के नेता को हराया था, वो जदयू के थे, मंत्री थे, उनको उन्होंने हराया था। बसपा ने सपोर्ट किया था, अच्छी लड़ाई उन्होंने लड़ी। लेकिन उन्होंने चुनाव जीतने के बाद फौरन जदयू का दामन थाम लिया, पार्टी छोड़कर जदयू में चले गए। इसीलिए बहन जी ने आज जब सतीश कुमार से मुलाकात की तो उनको यह बात बताई कि आपको जमा खान वाली गलती नहीं करनी, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और वो आप बेहतर दिशा में देंगे। हालांकि मायावती जब भभुआ जनसभा संबोधित करने गई थी तभी उन्होंने ये बात कह दी थी कि सरकार अगर बनाने में हमारे विधायकों की जरूरत होगी तो हम दिशा निर्देश जरूर देंगे। अगर जदयू को जरूरत होती है या राजद को जरूरत होती है सरकार में तो वो बसपा सपोर्ट करेगी, लेकिन बसपा के बैनर पार्टी छोड़कर जाने वाले विधायकों पर इस बार मायावती बहुत नाराज है। जो काम पिछली बार जमा खान ने किया था वो काम दोबारा ना हो, इसके लिए मायावती बहुत सख्ती के साथ अपने विधायकों को हिदायत दे रही है। आज उन्होंने सतीश कुमार सिंह यादव को भी यही बात कही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 6 दिसंबर को बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर मायावती ने साफ दिशा निर्देश अपनी पार्टी के नेताओं को दिए हैं कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए। हर राज्य में पूर्ण रूप से कार्यक्रम आयोजित हो, इसमें कोई कोताही ना हो, कोई कमी ना रहे, क्योंकि इसका एक बड़ा संदेश बसपा की तरफ से दिया जा रहा है। आपको याद होगा 9 अक्टूबर को किस तरह कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में विशाल रैली हुई। अब 6 दिसंबर को भी नोएडा में एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, रैली होने जा रही है। इसके लिए मायावती का जो कार्यक्रम है वो तय हो रहा है। वहां पर लगातार कार्यक्रम की स्थितियों को निरीक्षण किया जा रहा है। वहां पर भी कई लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो मायावती ये दिशा निर्देश अपने दूसरे राज्यों के नेताओं को भी आज की बैठक में दे रही है। तो आज की बैठक से 3 बड़ी खबरें निकल कर आई, जिसमें बहुत सारी हैपनिंग जुड़ी हुई है। तो मायावती का फोकस दलित वोटों को एक बार फिर से बसपा में जोड़ने का है, जिसको लेकर के दूसरे राज्यों के जिम्मेदार पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अभी लखनऊ में भी कुछ दिनों पहले दूसरे राज्यों के जिम्मेदारों की बैठक हुई थी। तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी सब आए थे। बहन जी ने तब भी उनसे बात की थी और आज दिल्ली में भी मायावती ने उन नेताओं से फिर से एक बार मुलाकात की है और 6 दिसंबर को लेकर के, बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस को लेकर के एक बड़े कार्यक्रम की बात उन्होंने कही। देखिए, बाबा साहेब का जो परिनिर्वाण दिवस है वो बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ है। दलित वोट बैंक छिटके ना, फिर से जुटा रहे, जुड़ा रहे बसपा से, उसको लेकर के एक बड़ी मुहिम है और मायावती ने इसी को लेकर के कमर कसी है। और आज की बैठक से यही 3 बड़ी बातें निकल कर आई हैं। आपको चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।